Hey guys, this is Victor Pandey and I welcome you all in my channel once again. And today we are going to discuss about the external barrier, or you can say the mechanical barrier, and how to overcome it. So it arises due to the partial failure or complete breakdown of a machine or instrument that is used to send a message. जब भी कोई सेंडर मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, और अगर सेंडर और रिसीवर हम लोग को पता है कि दोनों इज़ एसेंशियल फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस प्रेजेंट हो, काफ़ी ज़्यादा दूरी अगर प्रेजेंट हो, तो उस टाइम हम लोग को मशीन का यूज़ करना पड़ता है या फिर किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है जिसके थ्रू प्रॉपरली मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाए. वाइल यूजिंग द मशीन और द इंस्ट्रूमेंट, ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई पार्शियल फेलियर हो जाए या फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए वो मशीन का, जिसके कारण आप प्रॉपरली मैसेज को सेंड नहीं कर पाओ. तो वो इस बैरियर को हम लोग, आप बोल सकते हो, एक्सटर्नल बैरियर भी बोला जाता है, या फिर जैसे यहाँ पे मशीन और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल बैरियर. इसमें जो मशीन हम लोग यूज़ करेंगे वो किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया का हो सकता है, सच एज रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, इंटरनेट कनेक्शन, लैन सिस्टम, एक्सेट्रा. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग को गौर करना चाहिए कि ऐसा टाइप का बैरियर ये प्योरली एक्सटर्नल होता है. दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज एक्सटर्नल बैरियर. ये प्योरली एक्सटर्नल होता है मीन्स टू से कि जो भी इसमें पार्टीज इंगेज्ड होता है, मतलब इसमें हम लोग को पता है कि दो पार्टी होना ज़रूरी है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, दैट इज़ सेंडर एंड द रिसीवर. तो ऐसा बैरियर अगर क्रिएट होता है तो इसके पीछे जो ना ही सेंडर का कंट्रोल होता है, ना ही रिसीवर का कंट्रोल होता है. ये किसी भी मोमेंट में हो सकता है, और वो मतलब ऐसा बैरियर को वो या तो सेंडर या फिर रिसीवर उसको रोक नहीं सकता. ठीक है, अब एज ए सेंडर आप मैसेज को सेंड कर रहे हो, इस बीच में अगर कोई भी मशीनरी पार्ट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें आपका भी कोई फॉल्ट नहीं है या फिर रिसीवर का भी कोई फॉल्ट नहीं है. सो इट कैन हैपन. तो ऐसा टाइप का डिस्टर्बेंस के कारण अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हो सकता है या फिर नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम लोग मैकेनिकल बैरियर कहते हैं. अब बात आती है कि इसे हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं. पहली बात है दैट इट कैन बी ओवरकम बाय फिक्सिंग द डिवाइस. उस डिवाइस को फिक्स करके हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, या फिर और बाय डिलेइंग द मैसेज ट्रांसमिशन और यूजिंग अनदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन. उस टाइम हम लोग कुछ देर के लिए डिले कर दें, मैसेज को ट्रांसमिट ना करें, या फिर अगर हमारे पास कोई अदर अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है या किसी भी तरह का मशीन है, तो फिर हम लोग उसका यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं. सेकेंड, regularly checking the condition of the machinery and the maintaining the quality of the instruments can greatly reduce the chances of facing a mechanical barrier. अगर रेगुलर चेकिंग किया जाए जो भी मशीन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो फिर हम लोग को पता चलते रहेगा कि हाँ, कोई प्रॉब्लम आई या आ रही है, उसे आप मेंटेन भी कर सकते हो. और ऐसे करते हुए हम लोग इस बैरियर को होने का चांसेस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. So that's all about the mechanical barrier and how to overcome it. I hope you guys must have understand. So please hit the like button, and if you find any kind of doubts or problems, you can write in the comment section, and please hit the subscribe button. Thank you.